जैसा कि किसी भी इमारत की तामीर में वेंटिलेशन की अहमियत से तो हम इनकार नहीं कर सकते। छतों में रोशनदान या हवादान बनाने का ख्याल सदियों पुराना है, जो आपको चीन में तंगराज बुद्धों की खानकाहों और कदीम अरब तामीरात में नज़र आता है। मिज़ारों, बारगाहों, गिरजाघरों और मस्जिदों की छतों में रोशनदान तो लाजमी होते हैं और साथ ही ये घरों की भी ज़रूरत थे ताकि घर में रोशनी और हवा का उम्दा इंतज़ाम हो सके। सदियों पहले भी इनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता था कि गर्म हवा या बाहर निकल जाए और ठंडी हवा अंदर रह जाए, यानी ज़माने कदीम के लोग भी कुदरती एयर कंडीशनर के मज़े लेते थे। दोस्तों, 1940 के अरसे में जब बिल्डिंग साइंस को वजूद में लाया गया, फिर छत के अंदर रोशनदान बनाने के मुख्तलिफ इक़साम सामने आई। अगर आप घर की तामीर करने जा रहे हैं और वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें दो तरह की सूरतें हैं। एक तो ये कि अगर आपका घर सर्द इलाके में है तो वेंटिलेशन ऐसी हो कि सर्द हवा बाहर जाए और गर्म हवा अंदर आए, और दूसरी सूरत में अगर आपका घर गर्म मरतूब इलाके में है तो सिस्टम इसके बरक्स होना चाहिए कि बैरूनी हवा के लिए वेंटिलेशन की मेयारी शरह के लिए कुछ रहनुमा असूल हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर इंतज़ाम ये किया जाना चाहिए कि कमरे में पहले से मौजूद हवा और बाहर से आने वाली हवा को फ़िल्टर किया जाना चाहिए ताकि छोटे ज़रात भी मौसर तरीके से ख़त्म हो जाएं, और बाहर से आने वाली हवा की मिकदार को आलूदगी से दूर रखना चाहिए। आपकी रहनुमाई के लिए कुछ वेंटिलेशन के निज़ाम की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है ग्रीन हाउस वेंटिलेशन। दोस्तों, आम घरों की बजाय ग्रीन हाउसेस में लगाए जाते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर खुले होते हैं, ताहम इन्हें तमाम तर माहौलियाती अनासर हासिल होते हैं। अगर गर्मी की शिद्दत कम या ज़्यादा करनी हो तो इसे हाथ से खोलना या बंद करना पड़ता है। ये हजम में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए घर के दर्जा हरारत में इजाफ़ा या कमी तेज़ी से होती है। अगर आपके घर में कोई कमरा ग्रीन हाउस की शक्ल इख्तियार किए तो आप इससे वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़रिए पौधों की ज़िंदगी भी महफूज रखी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको दर्जा हरारत की दर्जाबंदी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 2 पे है पावर वेंटिलेशन। पावर वेंट बिजली से चलता है और इसके घर से गर्म हवा बाहर फेंकने के लिए अपने बड़े पंखों का इन्हिसार करता है। ये बहुत से रंगों में दस्तयाब होते हैं ताकि छत के रंग से इसका बेहतरीन इम्तजाज किया जा सके। इसमें कुछ जदीद फ़ीचर भी शामिल होते हैं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। एक फ़ीचर इसमें एडजस्टमेंट होने वाला थर्मोस्टेट भी शामिल है, जो कमरे का दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद देता है। थर्ड नंबर पे है बॉक्स वेंट। डब्बे नुमा इस वेंट के हिस्से में हरकत तो नहीं करते, लेकिन एक जगह ये साकिन रहते हैं। ये दरअसल छत में बने सुराख पर फिक्स कर दिए जाते हैं। ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए बॉक्स वेंट को डब्बे की तरह खोला और बंद किया जाता है। ये आमतौर पर सख्त प्लास्टिक के बने हुए लेकिन मुख्तलिफ धातों में भी शामिल होते हैं। ये बहुत सारे रंगों में भी दस्तयाब होते हैं ताकि छत और कमरे के रंग से मेल खा सकें। वैसे तो ये छत में कहीं भी नस्ब किए जा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा असर उस वक्त होते हैं जब इन्हें ढलान में या छत की दीवार के मिलने के जोड़ में लगाया जाता है। नंबर 4 पे है विंड टर्बाइन वेंट। इसके हिस्से घूमने वाले या हरकत करने वाले होते हैं, लेकिन ये बिजली के बजाय हवा से हरकत करते हैं। अगर हवा तेज़ और मुस्तकिल चल रही हो तो विंड टर्बाइन वेंट ज़बरदस्त काम करते हैं। ये घर के अंदर से गर्म हवा बाहर फेंक कर नमी लाते हैं, लेकिन अगर हवा ना चल रही हो ये बिल्कुल बॉक्स वेंट की तरह काम करते हैं। हवा में नमी की वजह से ये जल्द ख़राब हो जाते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि बॉल बेरिंग वाले टरबाइन इस्तेमाल किए जाएं। नंबर 5 कपूला वेंट। कपूला वेंट बहुत दिलकश दिखाई देते हैं। ये अमूमी आराइशी नुक्ता नज़र से इस्तेमाल में आते हैं। इस वेंट को आप ऊंची दीवारों पर तकोनी छत के दोनों हिस्सों पर मिलने वाली जगहों पर लगा सकते हैं। ये रूफ वेंट का काम भी करते हैं, लेकिन घर में लगे दीगर वेंटिलेशन सिस्टम की मदद करते हैं। इस पर ज़्यादातर भरोसा तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वेंटिलेशन सिस्टम ज़्यादा खसूसियात तो नहीं रखते। आखिर में है रिज वेंट। रिज वेंट भी फिक्स होता है और इसके हिस्से हरकत नहीं करते। टरबाइन या बॉक्स वेंट के बरखिलाफ ये बहुत लंबे होते हैं, जो कि अमूदी अंदाज में लगाए जाते हैं।
इन्हें लगाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये दुरुस्त तनासब में लग जाएं तो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। ये अपने साइज़ की वजह से बहुत कारामद और पायदार